आज का जो हमारा मुद्दा है वो हम लोग यूनिट सेल का जो एटॉमिक रेडियस होता है और साथ ही साथ पैकिंग फ्रैक्शन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो एटॉमिक रेडियस और पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग अभी तक देख लेते कि अभी तक हम लोग यूनिट सेल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर हम यूनिट सेल के बारे में बात करें तो यूनिट सेल में हम लोग अलग अलग तरह का लैटिसेस के बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं, जैसे कि ब्रेवा लैटिस, 14 तरह के ब्रेवा लैटिस के बारे में बात की है। लेकिन अगर हम एटॉमिक अरेंजमेंट्स के बारे में बात करें तो एटॉमिक अरेंजमेंट्स जो थे वो बेसिकली 3 ही तरह के थे। तो चलिए वो एटॉमिक अरेंजमेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो पहला हमारा एटॉमिक अरेंजमेंट होने वाला है जिसका नाम था प्रिमिटिव, इसको हम लोग SCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक हम लोग इसको कहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करें तो वो हमारा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसे हम BCC से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला पॉइंट लिखें तो ये होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसे हम FCC भी कहते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं, ये 3 तरह के अरेंजमेंट्स होते हैं बेसिकली। अगर इस अरेंजमेंट को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाहें कि अगर हम पहला अरेंजमेंट देखें जिसका नाम है हमारा प्रिमिटिव, इसका 3D इमेज भी आपको साइड बाई साइड मतलब कि क्लियरली विजुअलाइज हो ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग प्रिमिटिव के बारे में बात करते हैं। अगर हम प्रिमिटिव के बारे में बात करें तो प्रिमिटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, तो पहले तो हम लोगों को एक क्यूब बना लेना है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा एक क्यूब है, इसे बहुत ही बारीकी से हम बनाएंगे। अब इस क्यूब में अलग अलग जगह पे हम एटम्स बिठा देते हैं। इस तरह से जो हम एटम्स बनाए हैं, ये हर एक कॉर्नर्स पे हमारा एक एक एटम इस तरह से शेयर करेगा। इसका अगर हम 3D इमेज आपको दिखाएं तो 3D इमेज कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एक क्यूब का जो हमारा 3D इमेज होगा वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। तो चलिए इसको हम और भी डिटेल में देखने का कोशिश करते हैं कि हमारा और भी इसे हम डिटेल में कैसे देख सकते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक एटम के बारे में बात करें तो एक एटम का रेडियस कुछ ना कुछ यहाँ से माफ़ कीजिएगा, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो एटॉमिक रेडियस कहीं ना कहीं इस जगह से इस जगह तक होगा। दिस विल बी आवर आर, जो कि आप देख रहे हैं, इसको हम स्मॉल r लिख सकते हैं। और ये भी हमारा एटॉमिक रेडियस ही कहलाएगा जी, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा स्मॉल r होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में, जो कि आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्या ये पूरा यूनिट सेल का एज नहीं हो जाएगा? ये पूरा हमारा यूनिट सेल का एज को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे पहले हम प्रिमिटिव का एटॉमिक रेडियस निकालेंगे, साथ ही साथ हम FCC का एटॉमिक रेडियस निकालेंगे और उसके बाद हम फेस सेंटर्ड का भी एटॉमिक रेडियस निकालेंगे। सबका हम एटॉमिक रेडियस निकालने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जिसका नाम है हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस। तो हमारा एटॉमिक रेडियस हम यहाँ पे लिख देते हैं। एटॉमिक रेडियस में हमारा जो पहला पार्ट है जिसका नाम है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो क्यूब के लैटिस का क्या रिलेशन है उसके साथ, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। ये A है। अगर हम फिगर से बहुत ध्यान से देखें तो हम लोगों को कुछ इस तरह से पता चलेगा कि जो हमारा A है विच इज इक्वल टू 2r। तो देयरफॉर अगर हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस विल बी इक्वल टू a/2। कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियस आया वो हमारा a/2 हो जाएगा। अगर ये बात आपको क्लियर है तो इस पार्ट को हम ब्रैकेट में रख देते हैं।
जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम प्रिमिटिव के बारे में बात करें तो प्रिमिटिव का जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है वो a/2 होता है। तो हमारा a क्या होता है? एज ऑफ द यूनिट सेल। हम a के बारे में बात करेंगे। a हमारा क्या हो जाएगा? एज या फिर साइड ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, एज या फिर साइड ऑफ, यहाँ पे स्लैश देखिए हम साइड भी लिख सकते हैं, ऑफ क्या? यूनिट सेल, जो कि आपको क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पार्ट में उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। प्रिमिटिव हो गया। अब हमारा जो टॉपिक आएगा जिसका नाम है बॉडी सेंटर्ड। अगर हम बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करें तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हमारा क्या होता है उसका एक बार हम लोग जल्दी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हम बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जल्दी से बना लें। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखने वाला है। यहाँ पे हम इस पार्ट को कुछ इरेज करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर इसको बहुत बारीकी से देखा जाए और बहुत ध्यान से हम इसको समझें तो ये हमारा जो दिखने वाला है, यहाँ से ये हमारा सेंटर हो जाएगा और सेंटर से लेकर के यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये हमारा 2r होने वाला है। इसका 3D अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आपको ये पार्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये तो हमारा 2r हो गया। और एक बात, यहाँ पे आपको एटम का साइज 3D फिगर में थोड़ा सा बड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन एक बात आपको हम बता दें, ये जो आपका आउटर एटम्स है और जो सेंट्रल एटम्स है, ये दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है, वो अलग अलग नहीं होता है। ये आपको आगे और भी क्लियरली पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग और भी डिटेल में देखते हैं कि हमारा एटॉमिक रेडियस का वैल्यू इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करें तो बॉडी सेंटर्ड कैसा होगा। अगर हम बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं तो बॉडी सेंटर्ड हमारा कुछ इस तरह से दिखने वाला है, जो कि अभी हम देखेंगे। यहां से यहां तक हमारा 2r हो गया और ये वाला जो डिस्टेंस होने वाला है ये हमारा r हो जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस r होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी r हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एटम का 1/4 पार्ट है। अगर 1/4 पार्ट है मतलब 1/8 पार्ट है तो एक रेडियस का तो यहाँ तक एटम शेयर करेगा, यहाँ तक भी r होगा, यहाँ तक भी r होगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो डायगोनल ऑफ द जो हमारा क्यूब होने वाला है वो हमारा 4r हो जाएगा। अब अगर इस डायगोनल को यहाँ पे, अगर ये डायगोनल हमारा 4r है तो इसको हम फिर से साइड में बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक ना, यहाँ पे एक और डायग्राम हम अलग से बनाएंगे जो आप ध्यान से ऑब्जर्व करें। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल ध्यान से देखिए, ये डायगोनल हमारा 4r है। बोलिए हाँ या ना। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, ये डायगोनल हमारा 4r है। ये हमारा a है, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम डिस्टेंस ले तो ये हमारा a है। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये भी a है। हम यहाँ पे क्यूब के बारे में निकाल रहे हैं, ये पार्टिकुलरली जो भी निकल रहा है ये क्यूबिक यूनिट सेल पे हम काम कर रहे हैं। तो अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर में काम करें तो क्यूबिक यूनिट सेल का जो हर एक एज होता है वो तो a के बराबर ही होता है ना। अब चलिए थोड़ा और आगे देखेंगे, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये अगर हमारा 4r है तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हम ध्यान से निकाल सकते हैं। अब हम कुछ नाम दे देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। इसका नाम हम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, इसका नाम C दे दिए। इस पॉइंट का नाम, ये जो कोना में पॉइंट है पीछे साइड, ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ ट्रायंगल्स हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। ये C हो जाएगा, इसे हम D दे देते हैं। अगर हम ट्रायंगल ACD के बारे में बात करें तो यहाँ देखो ये एंगल हमारा 90 डिग्री नहीं आएगा क्या? अगर ये एंगल 90 डिग्री आएगा तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर हम
पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करते हैं, तो इस जगह पे आप ध्यान से देखिए तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। तो AD और CD क्या है, A स्क्वायर, तो यहाँ पे हम A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो AC स्क्वायर आया है वो हमारा क्या 2A स्क्वायर नहीं आ गया। इस पार्ट को हम इक्वेशन 1 फिलहाल मान लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ACD के बारे में, तो ACD हमारा कुछ AC का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ABC ट्रायंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये तो 90 डिग्री है जी, ये 90 डिग्री है ना। तो AC हमको पता है और BC का वैल्यू A स्क्वायर A हो जाता है, होगा BC हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब का हर एक साइड हमारा किसके बराबर होता है, A के बराबर ही होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। और ये जो पार्ट था AC, इसको हम लोग AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर ऑलरेडी लिख सके हैं। अगर इसका हम बात करें निकालने के बारे में, AC का डिस्टेंस क्या होगा, तो √2A होता है। ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं, रूट अंडर कीजिएगा तो यहाँ से आपका √2A आ जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC अगर हम लिखते हैं तो ABC क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। AB हमको निकालना है, BC पता है, AC पता है, चलिए ठीक है। हम बात करेंगे ABC के बारे में, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा 2A स्क्वायर, ये हमारा सिर्फ A स्क्वायर और ये हमारा AB स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा AB जो है, इसको अगर हम यहाँ पे इस जगह पे देखें तो AB हमारा क्या है बताइए। तो ये डायगोनल का वैल्यू क्या यहाँ पे ऑलरेडी आया हुआ नहीं है, जिसे हम 4R लिख सकते हैं। इट मीन्स हेयर AB इज नथिंग बट 4R कह सकते हैं। AB हमारा 4R आ गया। तो चलिए अगर AB 4R आ गया तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि AB हमारा क्या हो जाएगा, इसको 4R का होल स्क्वायर लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू 3A स्क्वायर हो जाएगा। हम लोगों को रेडियस निकालना है, तो हम लोग 4R इज इक्वल टू इसका स्क्वायर को इधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, √3A आ जाएगा। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू √3A/R हो गया। ये जो हमारा रेडियस निकला है, जिसके विषय में हम यहाँ पे बात किए हुए हैं ऑलरेडी, ये हमारा माफ कीजिएगा, ये जो हमारा रेडियस निकला हुआ है, ये हमारा बॉडी सेंटर्ड का रेडियस निकला है, एटॉमिक रेडियस निकला है, ठीक ना। किसके टर्म्स में निकाले हैं, एज ऑफ द यूनिट सेल के टर्म्स में निकाले हुए हैं, जो कि आपको दिख रहा है क्लियरली। R इज इक्वल टू √3, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था 4 लिखना चाहिए था, जिसे हमने गलती से R लिख दिया है। हमको यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। ये हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा आता है, जिसका नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बात करें तो ये कैसा दिखने वाला है, इसके बारे में बहुत ध्यान से हम लोग बात करने वाले हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसा होने वाला है, FCC। तो डायग्राम, पहला डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। फेस में मान लीजिए फेस हमारा कुछ इस तरह से होगा। इस पार्टिकुलर फेस पे आधा हेमिस्फीयर बाहर की ओर है, आधा अंदर की ओर है, जैसे कि आपको 3D डायग्राम में दिख रहा है। और यहाँ पे आधा सेल होगा, इस जगह पे जो सेल होगा यहाँ पे होगा एक, और एक यहाँ पे भी तो होगा, जो कि हमने ठीक से नहीं बना पाया। चलिए इसको हम थोड़ा ठीक से बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक का जो रेडियस होगा, ये हमारा क्या होगा, R हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा 2r हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर हम इस फेस का डायगोनल के बारे में बात करें, इस पार्टिकुलरली इस फेस का डायगोनल के बारे में बात करें, तो ये हमारा 4r आ जाएगा। तो चलिए पहले कुछ नामकरण कर लेते हैं। ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो बेसिकली इस फिगर से हमको दिख रहा है कि AC इज इक्वल टू 4r हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम AB और AC के बारे में बात करें तो AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, जिसका वैल्यू है A, क्योंकि ये बात तो हमको पता है ये भी A होता है, ठीक है, ये भी A होता है, और ऊपर की ओर जाता है ये भी हमारा A ही होता है, सब कुछ A है। उस अकॉर्डिंग AB हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। इसे हम कह सकते हैं AC स्क्वायर का जो वैल्यू होगा हमारा, उसे बहुत ध्यान से देखना है। AC स्क्वायर का जो हमारा वैल्यू होने वाला है ये हमारा हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर। बेसिकली हमको तो रेडियस ही निकालना है, और यहाँ पे AB हो जाएगा a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि पिछला स्लाइड जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये पार्ट आपका कैसा था, 4r था, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी तरह से आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पे हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 4r इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर का रूट अंडर, यहां पे r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 4 हो जाएगा। देयरफॉर r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 4 हो जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहा है। तो अगर आपको ये बात क्लियर है तो एक बार जरूर बताइएगा कि हाँ ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है। आपको उम्मीद करते हैं कि जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स पे किस तरह से रेडियस का वैल्यू बदलता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिट सेल एज, तो वो आपने देख लिया। अब हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो हम बात करेंगे SCC के बारे में, यानी कि प्रिमिटिव। तो चलिए हमारा टॉपिक का ही नाम होगा पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो एक बार आप देख लें। फॉर्मूला हम यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। पैकिंग फ्रैक्शन बोलिए या फिर इसका नाम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स in a unit cell whole divided by volume of a unit cell, volume of a unit cell। अब पैकिंग फ्रैक्शन कहने का मतलब, अब एक तो क्यूब है, क्यूब में एटम्स का कितना पार्ट एग्जिस्ट करता है उसी को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अब अलग अलग अरेंजमेंट में, मान लीजिए कि बॉडी सेंटर्ड है तो उस केस में देखेंगे, और कभी अगर हम सिंपल क्यूबिक देखेंगे और कभी फेस सेंटर देखेंगे, तो हर एक केस में अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण पैकिंग फ्रैक्शन भी हमारा अलग अलग हो जाता है। जैसे कि आप 3D व्यू देख सकते हैं अच्छे से। जैसे कि अगर हम सिर्फ सिंपल के बारे में बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देख के ही लग रहा है कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन कम ही होगा। पैकिंग फ्रैक्शन कहने का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, पूरा यूनिट सेल में। यूनिट सेल में सबसे ज्यादा जो आपको खाली स्पेस दिखेगा वो आपको सिंपल क्यूबिक में ही दिखेगा। बॉडी सेंटर्ड में जो बीच का जगह खाली रहता है वो भी भर जाता है, तो वहां पे थोड़ा सा और जगह बढ़ेगा बॉडी सेंटर्ड में। लेकिन फेस सेंटर्ड के बारे में बात करें तो फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे एक एक एटम रहेगा, जिस कारण से फेस सेंटर्ड का जो आपका
पैकिंग फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा आएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है 3D एनिमेशन के थ्रू से। पैकिंग फ्रैक्शन आपका, अगर हम फेस सेंटर्ड के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा तो होना ही वाला है। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला ही सब कुछ बता रहा है आपको कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी एक यूनिट सेल में कितना एटम्स है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और साथ ही साथ उस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो वही तो है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? वही है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। तो जैसे कि अगर हम 2D फिगर बना के आपको कहना चाहें तो एक तरह से ऐसे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ इस तरह से है, यहाँ पे हमारा ये सिंपली एक यूनिट सेल होगा, ये दिस इज अ यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं अलग अलग कलर्स के। यहाँ पे भी एक एटम्स हो सकता है, ठीक है, एक एटम यहाँ भी हो सकता है, एक एटम यहाँ भी हो सकता है। हर एक जगह हम एटम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक एटम हो सकता है, यहाँ भी एक एटम हो सकता है, यहाँ भी एक एटम हो सकता है। अब यहाँ पे 2D फिगर बना रहे हैं तो वो ये अरेंजमेंट बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा, आप बाकी 3D से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ भी होगा और इस पॉइंट पे भी होगा। देखिए बीच का जगह यहाँ पे कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, बीच का जगह जो है, ये बीच का जो जगह दिख रहा है ये कहीं ना कहीं आपको खाली नजर आ रहा होगा। सेंटर में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको खाली नजर आ रहा है। तो जो बीच का जगह खाली होता है ना, वो बीच का जगह खाली होने के कारण ही सिंपल क्यूबिक में आपका पैकिंग फ्रैक्शन बहुत कम आता है। अब पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? जो अंदर की तरफ का जो एटम का पार्ट है, ठीक ना, इस पार्टिकुलर क्यूब के अंदर में कितना पार्ट ऑफ एटम्स आ रहा है, वही हमारा पैकिंग फ्रैक्शन है। अब चलिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटॉमिक सेल अगर हम निकालें तो एक एटम में बात करें कि हमारा, यहाँ पे हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल यानी कि प्रिमिटिव भी कह सकते हैं, प्रिमिटिव, और इसका एक और नाम है जिसे हम SCC भी कहते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, एक पार्टिकुलर सेल में, यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रेवा लैटिस पढ़ा था। उस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से बात कर लिया कि यूनिट सेल में, एक पार्टिकुलर यूनिट सेल में कितना एटम्स होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उस वीडियो को जरूर देखिए, वो बहुत मजेदार वीडियो रहने वाला है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम बात करें कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन अ यूनिट सेल के बारे में, तो सिंपल क्यूबिक में हमारा एक ही एटम होता है। n का वैल्यू क्या होता है? एक ही होता है। तो बेसिकली हम फॉर्मूला लिख लेते हैं n इंटू नंबर ऑफ एटम्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ अ एटम हो जाएगा, क्योंकि एटम को हम लोग एज अ स्फीयर ही ट्रीट करेंगे, डिवाइडेड बाय हमारा वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा a क्यूब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर है। अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम SCC के बारे में बात करें तो चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n का वैल्यू तो 1 हम बात कर लिए, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एक ही होता है। 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं, सिंस यहाँ पे हम इस जगह पे लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू a/2। ये हम लोगों ने पहले ही देख चुका है। ये अगर आप इस वीडियो का आप शुरुआती पार्ट अगर आप देखें तो रेडियस ऑफ एटम इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करें, या फिर इन केस ऑफ प्रिमिटिव, जिस जो भी नाम बोले आप उसके बारे में बात करें, तो r इक्वल टू a/2 आया था। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ r क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे a क्यूब तो रहेगा ही। यहाँ पे 1 इंटू 4/3 पाई r के जगह पे हम a/2 का वैल्यू पुट कर देंगे, क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a क्यूब हो गया।
इसको अगर हम ठीक से लिखें तो 4/3 पाई आ जाएगा, और यहाँ पे ए क्यूब बाई ए क्यूब इंटू 4 नहीं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पाई का वैल्यू जैसे ही हम लोग पुट करने वाले हैं 4, इसका जो वैल्यू आएगा वो 0.52 आने वाला है। तो जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वो हमारा 0.52 आएगा। इसको हम लोग π/6 भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पार्ट कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू π/6, और π/6 का वैल्यू यही होता है हमारा। आप जिस तरह से भी सॉल्व करना चाहिए उस तरह से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये हमारा एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, किसका? प्रिमिटिव का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट का बॉडी सेंटर्ड के बारे में बात करेंगे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन। बॉडी सेंटर्ड का अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो ये कैसा होगा वो एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे हमारा जो फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन का, पहले वो लिख लें। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल है वो पहले लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये होता है डिवाइडेड बाय हमारा ए क्यूब होगा, क्योंकि जो हमारा यूनिट सेल है वो क्यूबिक है और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ये हम जानते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो इस केस में अगर हम बीसीसी के बारे में बात करें तो बीसीसी का नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? वो हमारा n इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला था ni प्लस nf/2 प्लस nc/8। अगर हम बात करें इंटीरियर में, बॉडी सेंटर्ड के इंटीरियर में कितना एटम था? तो एक एटम था। फेस में कितना था? कुछ भी नहीं था, तो 0। कॉर्नर्स पे कितने थे? 8 एटम्स थे, तो 8/8। तो टोटल एटम्स कितना होता है? 2 एटम होता है बॉडी सेंटर्ड के अंदर। इसी तरह से जो पिछला पार्ट के थे ये फॉर्मूला पुट करके कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल क्यूबिक होता, ये तो हमारा बॉडी सेंटर्ड के लिए था। अगर हम वही सिंपल क्यूबिक के बारे में बात करते तो इंटीरियर में कोई भी एटम नहीं, फेस में भी कोई एटम नहीं, सीधा सीधी कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं, तो 8/8 हमारा 1 हो जाता और ये हमारा 2 हो जाता ओवरऑल। ये हमारा हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा इंटू 4/3 पाई। आर का वैल्यू क्या होता था याद कीजिए, आर का वैल्यू अगर हम बीसीसी के बारे में बात करें तो बीसीसी का जो आर का वैल्यू था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, √3/4a होता था। ये उम्मीद करते हैं आपको पता है, पता होना भी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो यहाँ पे आर के जगह पे यही वैल्यू पुट करेंगे, √3/4a का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। यहाँ पे फिर ए क्यूब ये पार्ट कट जाएगा। जो फाइनल आंसर हमारा आने वाला है इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा 0.68 आएगा। अब देख रहे हैं, अब आप एक बार इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर आएगा। इसका बेसिकली जो हमारा पाई के टर्म्स में आता है √3/8 पाई आएगा, जिसको हम लोग 0.68 कहते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम ब्रैकेट में रख देते हैं, जिससे आप लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। इसको आप साइड में करके भी रख सकते हैं। अब जो जिसके बारे में हम बात करेंगे, देयरफॉर करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन जो आया है हमारा, किसका? बीसीसी का। यहाँ पे हम नीचे में बीसीसी लिख देते हैं, ये 0.68 आया है। इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में रख दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रखिए ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। ये क्या है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ये बात क्लियर है तो अब जो हम बात करेंगे वो हमारा एफसीसी होगा। तो चलिए हम लोग एक बार एफसीसी देख लेते हैं कि हमारा एफसीसी क्या है। एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर हम
फेस सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में बात करें तो इस जगह पे पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालने से पहले हम नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला जानते हैं, n इज इक्वल टू ni प्लस nf/2 प्लस nc/8। अब यहां कहने का मतलब nf का मतलब फेस पे कितना एटम्स है। तो इंटीरियर में तो कोई भी एटम नहीं, तो ये 0, क्योंकि जब फेस सेंटर्ड का बात करेंगे तो उसके सेंटर पे तो कोई भी एटम नहीं होगा। लेकिन अगर हम फेस के बारे में बात करें तो फेस पे हमारा 6 होता है, 6/2 प्लस यहाँ पे सेंटर पे बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या, 8 होता है, 8/8। तो यहाँ पे 3 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आ गया। फेस सेंटर्ड पे जो नंबर ऑफ एटम्स आता है वो 4 हो गया। तो ये हम लोगों को उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट तो क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फेस सेंटर्ड पे नंबर ऑफ एटम्स 4 होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स किसी भी यूनिट सेल में बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है, ये हम बात कर रहे हैं बेसिकली किसके लिए, एफसीसी का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम पूरा डिटेल में वॉल्यूम करके लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ द एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम होता है 4/3 पाई r³ होल डिवाइडेड बाई a³। यहाँ पे अगर हम एफसीसी के बारे में बात करें, यहाँ पे हम पिछला स्लाइड अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा एफसीसी का जो हमारा r और a का जो रिलेशन था वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, r इज इक्वल टू √2/4a। उम्मीद करते हैं ये आपको पता होगा कि ये √2/4a कहाँ से हम लिख दिए हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि √2/4a आखिर आया कहाँ से। अगर हमारा √2/4a के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे आगे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस पार्ट में आपको दिखेगा कि n का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया है, 4, r का वैल्यू इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो 16/3 हो जाएगा। 16/3 कुछ इस तरह से लिखेंगे, इंटू पाई 2√2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हमारा 64 हो जाएगा, इंटू a³ तो आएगा ही, होल डिवाइडेड बाई a³ आएगा। यहाँ पे a³ गया कैंसिल। हम थोड़ा सा यहाँ हैंड राइटिंग हमारा खराब हो रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखे हैं। 16 4 जा 64, ये 4 कटा, यहाँ 2, ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें तो √2π/6 हो जाएगा, जो कि हमारा पैकिंग फ्रैक्शन आने वाला है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, तो ये अप्रॉक्स 0.74 के आसपास आने वाला है। इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो हमारा 0.74 हो जाएगा। तो देयरफॉर पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC इज इक्वल टू 0.74। इसे हम ब्रैकेट में रख देते हैं। इसे हमने ब्रैकेट में रख दिया, जो कि आप देख रहे हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन, और उम्मीद करते हैं कि जो हम डिटेल में आपको बताए कि हमारा पैकिंग फ्रैक्शन के साथ साथ जो हमारा एटॉमिक रेडियस है, 3 पार्ट के बारे में बात की है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन करना है। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको ढेर सारा अलग अलग तरह का किताब भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको बहुत नए नए तरह के इंफॉर्मेशंस भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।